जब तक हमारे फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, फोल्ड्स नहीं दिख जाते, नेक लाइंस नहीं दिख जाती, तब तक हमें लगता है कि हम काफ़ी यंग हैं, राइट? सो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो साइंस ऑफ एजिंग जिसके बारे में आपको शायद पता भी ना हो। दिस इज डॉक्टर Shiraho, your anti-aging expert, and I am going to share some truth about aging. जब तक हमारे फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड फोल्ड्स नहीं दिखाई देते, तब तक हमें लगता है कि एजिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो आज मैं आपसे ये फैक्ट शेयर करने जा रही हूँ कि कब एजिंग स्टार्ट होती है। एजिंग सिर्फ एज फैक्टर पे नहीं होती, हमारे स्किन केयर के ऊपर होती है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो साइंस कब दिखाई दे रही है जो एक्चुअल एजिंग की होती है, और ऐसे क्या साइंस है जहां आपको समझ जाना चाहिए कि अब दिस इज द राइट टाइम, आई शुड स्टार्ट विद एंटी एजिंग। नंबर 1, जब आप 30 क्रॉस करते हो, इन जनरल एज पर द रिसर्च, आपके बॉडी के प्रोटीन एवरी ईयर 1% कम होता है। दैट मीन्स द रिपेयर मैकेनिज्म हैज बिकम स्लो। आपका जो रिपेयर मैकेनिज्म एक बेबी से स्टार्ट होता है, न्यू बॉर्न बेबी से, वो आफ्टर 30 आपको नहीं मिलने वाला। सो आई सीन लॉट ऑफ पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम एज टू 20, 30 एंड 40। ये डिकेडल जो चेंजेस आपके स्किन में होते हैं इज ह्यूज। You see your 10 years old picture, you will realize how young you were looking. It's a very slow process जो हमको realize नहीं होता है कि हमारे बॉडी में हो रहा है। So ऐसी क्या साइंस है जो आपको ट्रिगर करनी चाहिए that you should start with anti-aging? सबसे पहले, being an Indian skin, the first symptom which comes is skin darkening. आपके मेलानिन सेल्स बढ़ जाएंगे। बॉडी डार्कनिंग, फेस पे पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, मेलिस्मा, क्लोएज्मा, ये सारे सिम्टम्स आपके फेस पे आने लग जाएंगे। सो डू नॉट टेक इट एज अ नॉर्मल पिगमेंटेशन, अंडरस्टैंड दिस इज एजिंग। द लेटेस्ट साइन ऑफ एजिंग इज द रिंकल। जब आपकी स्किन पतली होनी शुरू हो जाएगी, आपके एक्सप्रेशन लाइंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप स्माइल करोगे आपको क्रोज फीट आएगा, देयर वेयर यू स्टार्टिंग टू लूज हाइड्रेशन एंड कोलेजन। हमारी स्किन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है कोलेजन एंड इलास्टिन, और ये मेजर रोल प्ले करता है आपकी स्किन की सॉफ्टनेस और सप्लनेस के लिए। जब आप एक पर्टिकुलर एज क्रॉस करते हो, ये कोलेजन बनना कम हो जाता है, और इवेंचुअली आपकी स्किन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो या साइन है, आपकी स्माइल लाइंस, आपकी क्रोज फीट दिखने इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारी स्किन वापस इलास्टिसिटी से बैक टू नॉर्मल नहीं आती जो यंग एज में आती है। तो ये फाइन लाइंस और रिंकल्स इसीलिए आते हैं क्योंकि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो गई है। इट इज़ नॉट एज टाइट एज इट वॉज बिफोर। ये सारे सिम्टम्स के जल्दी आने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब यूजुअल एजिंग ऑफ कोर्स 30 टू 35 में स्टार्ट होती है, बट बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 30, 35 टू 45 यू डू नॉट अंडरस्टैंड लुकिंग एट देयर स्किन दैट इट्स देयर एज। इट मैटर्स कि एक्सटर्नल ऐसे क्या एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से उसकी स्किन अच्छी है और ख़राब हुई है। तो द मेजर एक्सटर्नल फैक्टर इज सन एक्सपोजर। From the younger age group till 40 we are exposed to sunlight, and when you get pigmentation we realize कि अरे pigment क्यों आ रहा है? अरे you were exposed to sunlight for so long years. You might be applying sunscreen maybe in the 5 years span last 5 years span, but इसका मतलब ये नहीं कि वो last damaged skin को repair करेगा। इवेंचुअली इतने साल अगर आपकी स्किन सन में एक्सपोज हुई है तो नेचुरली इतना डैमेज बनता है। Second most important factor is your lifestyle, your food, your sleeping habits, your fitness. ये सारे factors aging से काफ़ी related होते हैं। अगर आपका water intake कम है या अगर आपके food में vitamins की कमी है, naturally आपकी skin में aging, आपके lines, आपके pigmentations ज़्यादा दिखने लग जाएंगे। अगर आपकी physical fitness, अगर आप weight training नहीं करते हो या कोई workout नहीं करते हो, naturally आपके body में protein बनना बंद हो जाएगा। आपके फूड में अगर प्रोटीन इनटेक कम है तो आपके सारे ये साइंस जैसे हाइपरपिगमेंटेशन, मेलिस्मा, फ्रेकल्स, अंडर आई डार्कनिंग, ये सारे दिखना शुरू हो जाएंगे बिकॉज योर प्रोटीन इनटेक इन योर फूड इज़ क्वाइट लेस। अगर आप अपने प्रोटीन इनटेक को कवर अप नहीं करते हो तो एजिंग साइंस डेफिनेटली जल्दी दिखेंगी। What are the internal factors which are responsible for aging?
अब बहुत सारे जेनेटिक कंडीशंस होती है, जैसे इम्यून सिस्टम इश्यूज है या स्किन इश्यूज है, लाइक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, ड्राई स्किन। सम जेनेटिक फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज। सेकेंड थिंग, आपके हॉर्मोन्स, जैसे फीमेल्स में PCOS कंडीशंस होती है या मेल्स एंड फीमेल्स में थायराइड कंडीशंस होती है, डायबिटीज़ कंडीशन होती है, ये सारे मेटाबॉलिक हार्मोनल कंडीशंस एक्चुअली हमारी स्किन को थिन करती है, हमारी स्किन के हाइड्रेशन लेवल्स को भी कम करती है और हमारी स्किन को डार्क करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। हाउ डू यू प्रिवेंट दिस? सबसे पहले अगर आपको आपका कॉज पता है तो उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अगर आप सन एक्सपोज्ड है सो मेक श्योर कि आप 50 SPF 30 to 50 SPF का सनस्क्रीन मिनिमम 3 times a day यूज़ कर रहे हैं, whether it's a physical sunscreen or a chemical sunscreen। अगर आप इंटरनली कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं लाइक थायराइड और PCOS और एनी अदर हार्मोनल ट्रबल्स, प्लीज़ मीट अ MD फिजिशियन एंड गेट इट चेक्ड एंड गेट इट ट्रीटेड। अगर आपके वाइटामिन लेवल्स कम है तो गेट योर ब्लड चेक एंड अंडरस्टैंड कि हम अपने वाइटामिन लेवल्स को कैसे बढ़ाएंगे, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फूड। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू सप्लाई ब्लड एवरी पार्ट, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। एंड फिफ्थ, अगर आपका हाइड्रेशन लेवल्स कम है तो आपका वाटर इंटेक बढ़ाइए। इट्स नॉट ओनली वाटर, एनी फॉर्म ऑफ फ्लूइड्स अगर आप अपने दिन में कोशिश कीजिए बढ़ाने की, ये बहुत हेल्प करेगा आपके एजिंग फैक्टर्स के लिए। जब हम एंटी एजिंग के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हम एक स्किन केयर प्रोडक्ट को देखेंगे। It's an anti-aging product, it's anti-wrinkle product, let us go and just buy the cream. Is that really going to work for you? Absolutely not. That is not only the factor of your aging. Yes, there are a lot of active ingredients जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी स्किन को रिपेयर करने में एंड रीस्टोर करने में। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो आप अपने स्किन के रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हैं सो दैट आप अपने एजिंग को प्रिवेंट कर सके ब्यूटिफुली। सबसे कॉमन ईजिली अवेलेबल इंग्रेडिएंट दैट इज़ विटामिन सी। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एक एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में हमारे लिए काम करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो भी सेल्स आपके डैमेज हुए हैं वो उनको रिपेयर करेगा। सो ट्राई कीजिए कि एवरी मॉर्निंग यू इंक्लूड अ विटामिन सी सेरम इनटू योर रूटीन अलोंग विथ योर सनस्क्रीन, व्हिच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर स्किन एंड ऑल्सो प्रिवेंट डैमेजेस। सेकेंड बेस्ट मॉलिक्यूल इज हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड बहुत देखा होगा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, बट एग्जैक्टली वो क्या करता है? हाइलुरोनिक एसिड ऑलरेडी एक शुगर होता है जो हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, बट विथ एजिंग हमारे सेल्स में से वो डिप्लीट हो जाता है। जैसे वो डिप्लीट होता है हमारा डिहाइड्रेशन लेवल्स एंड ड्राइनेस स्किन की बढ़ जाती है। द मेजर रोल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड इज टू गेट द नेचुरल हाइड्रेशन बैक। अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड है तो आपके फेस पे पिगमेंटेशन एंड ड्राइनेस एंड रिंकल्स हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। So include hyaluronic acid in your routine. Again, it matters what kind of skin aging symptoms you are showing. तीसरी मेजर इंग्रेडिएंट है AHA, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेगा। दैट मीन्स जो भी डेड स्किन आपके स्किन पे फॉर्म हो रही है वो उनको रिमूव करके एक न्यू सेल फॉर्मेशन में आपको हेल्प करेगा। डेफिनेटली अगर आप अपने ओल्ड सेल्स को निकालते हो और न्यू सेल्स को ग्रोथ में प्रमोट करने में हेल्प करोगे तो वो आपके स्किन पे एक सपलनेस एंड सॉफ्टनेस एंड डेफिनेटली पिगमेंटेशन को कम करेगा। सो ट्राई इंक्लूडिंग ग्लाइकोलिक एसिड और कोजिक एसिड इनटू योर रूटीन। अगेन अंडरस्टैंड कि वो आपके लिए सूटेबल है और उस वक्त के लिए ज़रूरत है कि नहीं। वन मेजर लास्ट मैजिकल इंग्रेडिएंट वो है रेटिनॉइड। अब रेटिनॉइड बहुत तरह के होते हैं, बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं। एग्जैक्टली रेटिनॉइड करता क्या है? रेटिनॉइड आपके सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो बिकॉज इट हेल्प्स इन सेल प्रोडक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें ट्रीट कर सकता है, जैसे एक्ने स्कार्स, योर एक्ने, योर पिगमेंटेशन, योर डार्क स्पॉट्स, ओपन एंड लार्ज पोर्स, बिकॉज ये मल्टीपल चीज़ों पे काम करता है। अब रेटिनॉइड्स यू कैन नॉट रैंडमली जस्ट बाय एनीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह का रेटिनॉल या रेटिनॉइड आप अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं।
and it is a prescribed product. So if you are buying or if you are applying retinoid on your face, you have to take a safe prescription from your skin expert. One major ingredient जो आप find करेंगे online everywhere, that is collagen. What exactly is the role of collagen? Collagen हम replace नहीं कर सकते. The real fact कि हमारे बॉडी के कोलेजन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते. जो कोलेजन आपको बाहर मिलता है इन द ओरल सप्लाई, इट्स जस्ट गोइंग टू हाइड्रेट योर सेल्स और आपकी स्किन को सॉफ्ट और एक सपलनेस देने में वो हेल्प करेगा. ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ रिपेयर टू योर सेल्स, but it is not going to replace your lost collagen and you're going to reverse back in aging. तो the real fact is अगर आप collagen लेते हो तो कोई भी तरह के damages जो आपकी स्किन में हुए हैं, जो ड्राइनेस हुआ है, जो एजिंग साइंस दिख रही है, वो हमें दिखेंगी पर कंपैरेटिवली कम दिखेंगी. सो डू नॉट डिपेंड ऑन कोलेजन ओरल सप्लाई. दूसरी चीज़, कोलेजन एप्लीकेशन हैज़ नो रिजल्ट्स. अगर आप कोलेजन अप्लाई कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, इन द फॉर्म ऑफ जेल और इन द फॉर्म ऑफ मास्क, द ओनली थिंग यू फाइंड इज हाइड्रेशन. सो डू नॉट डिपेंड कि कोलेजन हमारी स्किन के रिंकल्स को गायब करने में हेल्प करेगा. द रियल फैक्ट इज द कोलेजन इज ओनली अ हाइड्रेशन प्रोडक्ट. ऐसे बहुत सारे स्किन के इक्विपमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल गुआशा, jade rollers, the derma rollers, which everyone is using to improve the skin texture, tone, tighten. ये सारे इक्विपमेंट्स एक टेम्पररी नोट पे काम करेंगे. ये आपकी स्किन के ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करेंगे, ये आपकी स्किन के लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करेंगे. बाय देन यू यूजिंग इट. सो इफ़ यू फील दिस इज गोइंग टू वर्क to tighten up your skin, it will not let your skin sag again. This is again not a fact. अब रही बात एक्सपेंसिव क्रीम्स की. ऐसे बहुत क्रीम्स है जो रेंजिंग ऑफ 250 to 500 भी है और ऐसे बहुत सारे क्रीम्स 30,000 to 1 लाख भी है. अब ये क्रीम्स में क्या इंग्रेडिएंट है और ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो एंटी एजिंग के ऊपर काम कर रहा है, इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है. तो इट डजंट मीन कि एक्सपेंसिव क्रीम इज़ गोइंग टू गिव यू एन एंटी एजिंग इफेक्ट. Depends on what type of aging you're showing. Maybe if you're just showing a pigmentation or dryness, try to recover it with the current issue. Expensive creams or expensive lotions are not going to help you anti-aging. So before you spend, think. अब last and final रही clinical treatments. हम completely ये सारे ingredients के ऊपर depend नहीं हो सकते. ये हमारी स्किन केयर में हेल्प करेगा और एजिंग को प्रिवेंट करेगा. डेफिनेटली कंपेयरिंग दीज ingredients to a skin treatment is way different. Skin treatments are much more deeper, much more effective than what you apply on the daily basis. What skin treatments are possible to prevent aging? 1. Exfoliation. केमिकल एक्सफोलिएशन या केमिकल पील्स आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प कर सकता है. ऐसे बहुत सारे रेटिनॉल बेस्ड पील्स होते हैं जो आपके पिगमेंटेशन को और आपके अनइवन टोन के ऊपर काम करेगा और आपके न्यू सेल जनरेशन को भी हेल्प करेगा. नंबर 2, इन्फ्यूजन्स. इन्फ्यूजन्स बहुत वेरिएंट के होते हैं. कुछ इन्वेजिव होते हैं जो इंजेक्टेबल या माइक्रो नीडल्स के थ्रू होते हैं और कुछ नॉन इन्वेजिव होते हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं. It depends on what is needed by your skin. You can choose your therapy. Number 3, sagging को help करने में the most very nice therapy is high intensity focus ultrasound. आपके फेस पे जो jowls, आपके स्किन जब सैग होना स्टार्ट हो जाती है, HIFU is one of the latest and the best non-invasive therapy जो आपकी स्किन को sagginess prevent करने में हेल्प करेगा. If you choose a little higher therapy, if you want to go under the needles, Botox, dermal fillers are one of the best therapies जो आपकी aging signs को prevent करने में भी help कर सकता है. बोटॉक्स और फिलर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपके फाइन लाइंस एकदम गायब हो जाएंगे, बट येस, जब तक आप इन थेरेपीज़ के अंडर रहते हो आपके ये लाइंस काफ़ी हाइड्रेटेड होते हैं और कम दिखाई देते हैं. अगर वो कम दिखेंगे और हाइड्रेटेड रहेंगे तो नेचुरली जो आपकी एज होगी, the skin which will be at the age of 40 will look much more better even at the age of 45. तो आप अगर चाहते कि आपकी aging comparatively slow हो, these therapies are also very very safe and absolutely no side effects.
सो आई होप गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आई हो, और अगर आपके काम आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो अस एट द डेली एस्थेटिक्स। बाय बाय।